सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, ममता बनर्जी का कहना है कि दरअसल ऐसा दिखाया जा रहा है कि रेप की वजह से हत्या हुई, जबकि पूरा का पूरा मामला लव अफेयर का था। और ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर लव जिहाद को रोक दिया जाएगा और प्यार करने वालों को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, यदि किसी राज्य की मुख्यमंत्री यह बयान दे तो कितना हास्यास्पद, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। क्यों? 14 वर्ष की लड़की के साथ अफेयर हो सकता है? टीएमसी के समर्थन में बताएं, यदि कोई 14 वर्ष की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए और वह गर्भवती हो तो वो कानूनन रेप है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। और चलिए, आप जो कह रही हैं ममता बनर्जी, यदि वो उसी को मान ले तो उसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। अरे बजाय उसके जो सरासर गैर कानूनी बात है उसको मंच से खड़े होकर डिफेंड कर रही हैं। और उसके बाद उसके अगर कोई 14 वर्ष की बच्ची गर्भवती होती है, रिजू दत्ता जी बताइएगा, उठा के तुरंत उसको, बल्कि उसके ऊपर तो पॉस्को भी लगना चाहिए, यानी नाबालिग के साथ दुराचार करने का भी उसके ऊपर लगना चाहिए, जिसमें कि मृत्यु दंड का प्रावधान है, जो हमारी सरकार ने आके किया था। मगर चित्रा जी, मुझे दुख जानते क्या होता है, ये महिला मुख्यमंत्री बोल रही है वो तो अलग है, वो महिलाएं कहां चली गई? वुमेन एक्टिविस्ट जो बहुत सक्रिय होकर खड़ी हो जाती थी किसी भी मुद्दे के ऊपर, आज इतनी दुर्दांत और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर भारत में वो सभी वामपंथी महिला एक्टिविस्ट मुंह में दही जमा कर बैठ गई हैं। तो ये घटना सिर्फ बंगाल की हिंसा ही नहीं, भारत की राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ही नहीं, बल्कि भारत में महिला अधिकारों के ऊपर जो तथाकथित एक्टिविस्ट है उनके मन में भी कितनी राजनीति है, इसका प्रमाण है। और चित्रा जी याद करिए, ठीक ऐसा ही वाकया तो मुलायम सिंह ने किया था। वो जो बयान दिया था लड़कों से गलती हो जाती है, उसमें भी यही था। 2 बच्चियों ने आत्महत्या की थी और उसके बाद स्टैंड ये था कि दोनों के बीच में अफेयर था। और कुछ कुछ ममता जी का बयान और उनके बयान में आप गजब का साम्य देखेंगे कि अफेयर था कि झगड़ा था कि ये था, और मुलायम सिंह ने कहा था गलती हो जाती है। इससे बहुत साफ है कि ये तथाकथित, अब मैं बात कह रहा हूं किसी को अन्यथा, तथाकथित सेकुलर जमात वाले लोग कितने सेकुलर हो जाते हैं अपराध के मामले में भी। वोट बैंक पे कितना नाप तोलकर अपराध की बात देखी जाती है। वहां पे सपा की सरकार में पीड़ित और आरोपी की जाति देख कर तय होता था, यहां पर भी पीड़ित और आरोपी का राजनीतिक पक्ष या मजहब देख के तय होता है। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जवाब घटना दीजिए। है। और हमारे टीएमसी के प्रवक्ता बता दें कि यदि ममता जी अपने बयान पे कायम है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर? नहीं, ये 14 साल वाली भी जो बात है, क्या 14 साल की बच्ची लव अफेयर और गर्भवती होने के मामले में क्या मामले बनते हैं? और इस तरह से मुंह मत बनाइए रिजू दत्ता जी, यहाँ पर आपका फेस एक्सप्रेशन देखने के लिए हमने नहीं बुलाया है आपको। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, आप लोगों को इस बारे में एहसास बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल एहसास नहीं है। यहाँ पर बैठकर एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया गया है रिजू दत्ता जी। या तो आप लोग होमवर्क कर लें या सुधांशु जी भी थोड़ा होमवर्क कर लें। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जो उनके बयान के ऊपर, उनके ऊपर पॉस्को भी लगाया गया है, गैंगरेप के सेक्शंस भी लगे हैं और मर्डर के सेक्शंस भी लगे हैं, और सारा कार्रवाई हो चुका है। अरे कितने भी सेक्शन लगा लीजिए, अगर मुख्यमंत्री कहेंगे कि लव अफेयर था, कल को छूट जाएगा, कल को छूट जाएगा ना। अगर एक चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि ये लव अफेयर था और आरोप गलत है, तो फिर तो कल को छूट जाएगा। ये तो क्लीन चिट हो गई ना। एक आरोपी को पहले ही क्लीन चिट देना हो गया रिजू दत्ता जी, जांच के ठीक पहले। आप एक वरिष्ठ पत्रकार बिल्कुल हूं, और इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं रिजू दत्ता जी, क्योंकि एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया है यहाँ पर आपको। जिसके पास पॉस्को केस, मर्डर केस और गैंगरेप केस लगा हुआ है, उसको बेल मिल जाएगा। अरे फिर जब पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह के बयान दिए जाएंगे, केस कमजोर हो जाएगा, कल को छोड़ दिया जाएगा। जब राज्य सरकार की ओर से ही आरोपी की बचाव की जाएगी तो फिर क्या माना जा सकता है इस बाबत? ये सब बातों की कोई मतलब बिल्कुल मतलब है, बिल्कुल मतलब है। आपको मतलब नहीं होगा, हमें बिल्कुल मतलब है। अभी 4 दिन पहले ही 40 साल की एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। कुछ दिन पहले ही 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। मीडिया को सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को नीचा दिखाने का ये षड्यंत्र काम नहीं करेगा। पुलिस ने चार्ज फाइल, मुख्यमंत्री बयान दे 14 साल की बच्ची के बारे में बेहद गैर जिम्मेदाराना, और मीडिया आपसे पलट कर सवाल पूछ ले तो मीडिया ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी। बीजेपी का नहीं, मैं सुधांशु जी को इतना बोलूंगा, सुधांशु जी आप वरिष्ठ सांसद है और हमारे विपक्ष में है, आपका बनना, आपका हमारा विरोध करना बनता है, बट जो लोग और आपकी पार्टी जो उन्नाव हथरास के निर्देशक है ना, उनसे ये सब बातें शोभा नहीं देती। सर, ये लोग बार बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं।
और यूपी में ममता बनर्जी का भी बयान है कि ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है कि लव जिहाद को रोकने के लिए हम उत्तर लोग काम प्रदेश तो करेंगे। रेप कैपिटल है इस देश का। ठीक है सर, आंकड़े लेकर बैठी हूँ, अभी बता रही हूँ मैं आपको। एनसीआर में अभी भी कलकत्ता अगर जानकारी कर ले। हाँ रिजू दत्ता जी, अगर आप एनसीआरबी का डाटा लेंगे तो सबसे ज्यादा रेप के मामले में, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान है नंबर 1। दूसरी बात, ममता जी इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री है, उन्हें यही नहीं पता कि लव जिहाद शब्द आया कहां से। ये लव जिहाद शब्द उत्तर प्रदेश से नहीं आया है, न संघ और भाजपा ने लाया है, या केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने सबसे पहले बयान दिया था। और केरल के हाई कोर्ट में केरल की एसटीएफ ने 5000 केसों की अध्ययन करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट दर्ज की है, उसमें कहा गया है कि 1995 के बाद से जो 5000 मामले हैं, ये सामान्य सहज प्रेम प्रसंग के नहीं है। ये बाकायदा एक योजना है जिसमें कि हिंदू और ईसाई मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग की लड़कियों को षड्यंत्र पूर्वक, छल पूर्वक नाम बदलकर पहले प्रेम के जाल में फंसाकर कन्वर्ट करने की बात है। भाई इसका जवाब आप उत्तर प्रदेश से क्यों पूछ रहे हैं? आश्चर्य की बात है भाई। देखिए कितना झूठ। पहली बात, अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रही है और आप ये कहते हैं तो आप जांच को प्रभावित करते हैं, अन्यथा मुख्यमंत्री कह रही तो उन्होंने निष्कर्ष ड्रॉ कर दिया कि 14 साल का था, अफेयर था, चलो कार्रवाई हो गई। और लव जिहाद उत्तर प्रदेश में कहां से आया? केरल का मामला, और उत्तर प्रदेश से बोल रहे हाँ ये यूपी नहीं है। यूपी इसलिए नहीं है, यूपी में किसी की हैसियत नहीं है कि जाकर अपनी बस्ती दिखाए और पाकिस्तान के पत्रकार को दिखाकर कहे देखो ये मेरा इलाका है, ये मिनी पाकिस्तान है, और उसके बाद फरहाद हाकिम की तरह जलवाए जलाल के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार में रहे। उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कि रोहिंग्या की बस्ती में कोई कहे ये ममता बनर्जी का बंगाल है, यहां पे कोई मुझे हटा नहीं सकता। ये किसी की उत्तर प्रदेश में हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक सेकेंड, नवरात्र के जुलूस पर प्रतिबंध नहीं है। एक सेकेंड, राजनीति करते, इसलिए 3 बार हम लोग एक सेकेंड, जनता आशीर्वाद इसीलिए देती है, सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है उसके बाद। रिजू दत्ता जी, अगर जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो सर्टिफिकेट नहीं दे दिया है कि एक 14 साल की मासूम बच्चे को कटघरे में खड़ा करके उसकी मौत के बाद उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए। चित्रा जी, इतनी कम से कम संवेदनशीलता की उम्मीद रिजू दत्ता जी हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल कीचड़ उछाला जा रहा है। ममता बनर्जी का बयान सुनिए, तौसीफ खान साहब। एक सेकंड रिजू दत्ता जी, बड़ा अच्छा कि आपने सर्टिफिकेट दे दिया। अगर 14 साल की बच्ची की मौत के मामले को आपसे सवाल पूछना, आपको कटघरे में खड़ा करना, अगर इस पर आप मुझे सर्टिफिकेट बांटेंगे तो यह भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा है। जहां पर 8 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, जहां पर 40 साल की एक महिला के साथ 2 दिन पहले की घटना है, रेप के बाद उसको मार दिया जाता है, 14 साल की बच्ची की मृत्यु हो जाती है, परिवार वाले दर दर की अब ठोकरें खाते हैं ताकि इंसाफ मिल जाए, और मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया जाता है। अगर इस मुद्दे को उठाना और हमें कटघरे में आपको खड़ा करना है तो करते रहिए, और ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे रिजू दत्ता जी। अब सुन लीजिए, एक सेकंड सुनिए ना रिजू दत्ता जी, सुन लीजिए ना रिजू दत्ता जी, सुन लीजिए, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। यहाँ पर यही नहीं देखा जाता कि कौन सा राज्य है कौन सा नहीं। एक मुख्यमंत्री का ये बयान है रिजू दत्ता जी, किसी आम आदमी का बयान नहीं है, एक मुख्यमंत्री का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। सुनिए ना, दर्शकों को जानने दीजिए, दर्शकों को जानने दीजिए कि आगे क्या बोला है ममता बनर्जी ने दफ्तरों। एक सेकेंड सर, रिजू दत्ता जी ये सर्टिफिकेट मत बांटिए, है ना। हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे को हम लोग उठाते हैं।